अंजना और हनुमान जी महाराज के पूजनीय पिताजी का नाम है केसरी। इसलिए तो कहते हैं केसरी नंदन, अंजनी नंदन और केसरी नंदन। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जग रहा होगा कि महाराज जी हमने तो कहीं कहीं पवन तनय भी सुना, फिर पवन के पुत्र कैसे हुए? शंकर स्वयं कैसे हनुमान जी हुए? तो जरा ध्यान से आज की कथा सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण है। हनुमत पुराण की कथा सुना रहे हैं हम। आहा, केसरी नाम के एक वानर थे। इन्होंने अंजना मैया के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। बहुत से वर्ष बीत गए पर कोई संतति नहीं हुई। जब कोई संतति नहीं हुई अंजना मैया को, तो अंजना मैया बड़ी चिंता में पड़ गईं। खूब तपस्या करने लगी, साधुओं की सेवा करने लगी। उसी समय किसी कारणवश इनके भवन के बाहर से मतंग मुनि का निकलना हुआ। सोई अंजना मैया ने चरण पकड़ ले, बोले महाराज आपकी जय होवे। मतंग मुनि ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। महाराज एक छोरा न है, एक भी लाला नहीं है, कैसे कृपा होएगी? हो। अंजना मैया ने मतंग मुनि को पूरा वर्णन बताया। महाराज मेरा विवाह केसरी नाम के वानर के साथ हुआ। वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे पति हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बड़ी आनंदित हूँ उनके साथ, परंतु मेरे कोई संतति नहीं है, यही बड़ा दुख है हमारे अंदर। मतंग मुनि ने मां अंजना को आज्ञा दी कि अरे हे अंजना, आप जो है तुरंत तपस्या करना प्रारंभ करो। महाराज किसकी तपस्या करवें? अंजना तुम वायु देवता की तपस्या करना प्रारंभ करो। महाराज कहां पर करवें? एक काम करो, इस स्थान को त्याग करके अंजना देवी तुम जो है वृषभाचल नाम का एक पर्वत है, जिसका वर्तमान में नाम है वेंकटाचल, जहां पर वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान। हाँ, ये दक्षिण में है। दक्षिण में वृषभाचल नाम का पर्वत है, जिसका नाम है वेंकटेश्वर। तुम वेंकटाचल जाकर के भगवान वेंकटेश्वर भगवान के यहाँ पर भुक्ति मुक्ति दायक उनके चरणों में प्रणाम करो। और उसी के कुछ दूर पर आकाश गंगा नाम का एक तीर्थ है, वहां जाकर स्नान करो। उस आकाश गंगा तीर्थ का जलपान करो, स्नान करो और चिंता मत करो अंजना, वायु देवता प्रसन्न होंगे और पवन देवता की कृपा से तुम्हारे घर पर तेजवान, वीर्यवान, परम ब्रह्मचारी, यशवान, बलवान, अतुलनीय बल का धाम एक पुत्र प्रकट होएगा। मां अंजना मैया प्रसन्न हो गई। महामुनि मतंग के चरणों में प्रणाम करके मां अंजना मैया वृषभाचल की यात्रा पर गई। बोलो सीताराम। वहां पर उन्होंने आकाश गंगा नामक तीर्थ में स्नान किया। इसके बाद तट पर खड़े होकर तीर्थ की ओर मुख करके वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए धैर्य पूर्वक तपस्या प्रारंभ की। भगवान की तपस्या करती रही अनवरत। तो भगवान सूर्य मेष राशि पर जब थे, चित्रा नामक नक्षत्र था, पूर्णमासी तिथि थी, इतनी कठोर तपस्या की कि वायु देवता से रहा नहीं गया और तुष्ट वायु देवता प्रसन्न हो करके सामने खड़े हो गए। बोले वरदान मांगो। आहा, महाअंजना ने वरदान मांगा, हे वायु देवता, हमारे कोई संतति नहीं है, हम पर कृपा करो। वायु देवता ने कह दिया जाओ
तुम्हारे यहां पर एक जो है बलवान, तेजवान, वीर्यवान, बुद्धिवान एक बालक होएगा। आहा हा। अंजना मैया बड़ी प्रसन्न हुई। तो एक तो यह कारण है, एक तो यह कारण है हनुमान जी के अवतरण का। दूसरा कारण सुनिए, मां अंजना मैया वहां से प्रणाम करके अपने पति की तरफ आई, केसरी नाम के बानर के पास आई, श्री हनुमान जी के पूजनीय पिताजी के पास, और एक दिन आनंद के साथ खड़ी हुई थी। बहुत दिन बीत गए तो मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ कि हमारे कोई संतति क्यों नहीं हो रही। उसी समय रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अग्निदेव भगवान हाथ में पायस यानी खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट भये। महाराज दशरथ ने उस खीर का आधा भाग किया, कौशल्या को दे दिया। आधे में से आधा भाग किया और एक भाग कैकेयी को दे दिया, और उसके बाद जो आधा शेष भाग बचा था उसके दो भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथों से सुमित्रा के हाथ में रखवा दिया। कैकेयी जी कुछ विचार कर रही थी। उसी वक्त हनुमत पुराण में आया है एक चील वहां से निकला और उस चील ने कैकेयी जी के हाथ का वो पायस का जो पत्ते पर प्रसाद रखा हुआ था उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ाकर ले गया। और इधर मां पार्वती, इधर मां अंजना मैया भूत भावन महादेव को बार बार स्मरण करती कि हे भोले बाबा हम पर कृपा करो, हे आशुतोष ओवरडानी हम पर कृपा करो। और महाराज अंजना मैया ने श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त करने के लिए 7000 वर्ष तक तपस्या की। 7 सहस्त्र वर्ष तक भूत भावन महादेव प्रकट भये। और जैसी प्रकट भये तो बाबा महादेव ने कहा कि मांगो क्या चाहती हो। तो मां अंजना मैया ने कहा कि सरकार, हे करुणामय शंभु, सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहते हैं। हनुमान जी गदगद हो गए, श्री भूत भावन महादेव गदगद हो गए और भोले बाबा गदगद होकर के बोले, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ पर 11वां रुद्र नहीं 11वां रुद्र जैसी सामर्थ्यता वाला एक बालक उत्पन्न होएगा। अब मन में बड़ी संतुष्टि आ गई कि वायु देवता ने भी वरदान दे दिया और भूत भावन भोले बाबा ने भी वरदान दे दिया, अब तो पुत्र होगा ही होगा। हनुमान जी के तनय, हनुमान जी के पिताजी के नामों में 3 नाम आते हैं। कौन? पवन तनय संकट हर, पहला नाम पवन पुत्र कहते ना। दूसरा नाम शंकर सुमन केसरी नंद। 2 नाम यहां पर है, एक नाम पवन तनय, एक नाम शंकर जी के नाम में आता और तीसरा नाम क्या आता? केसरी नाम का बानर। लेकिन शंकर जी के तनय नहीं है, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर के प्रकट भये हैं।